Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कबीर माया पापणी ये मांगी मिलन हाथे, मन उतारी झूठ कर तब लागी डोले साथे। अब क्या कहते हैं, जब तक हम माया के पीछे दौड़ रहे थे ये आगे भाग रही थी। अब माया से उल्टे हटो। कैसे हटोगे? बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, सट्टे लाना छोड़ दो, ये दहेज लेना और देना छोड़ दो, बड़े बड़े कोठी गाटना छोड़ दो। फिर माया आपके पीछे पीछे फिरेगी और परमात्मा आपको ऐसा मंत्र देंगे, यहां से नहीं सतलोक से आने लगेगा आपकी अगर पैसा। तो क्या बताते हैं, कबीर माया पापैनी ये मांगी मिलन हाथ, मन उतारी झूठ कर या लगी डोले साथ। जब हमने पता लग गया कि इसकी आवश्यकता हमने रही नहीं, तो कहते हैं फिर पीछे पीछे होगी और खूब बरकत करेगी तेरे। कब करेगी? जब परमात्मा के चरणों में हम आ जाएंगे, तभी हम इससे उल्टे हटेंगे फिर ये हमारे साथ होगी। आप देख लेना इस मालिक की इस लीला को भी देखना। कबीर माया बेसवा, कबीर माया वैसा, ये दोनों की एक जात, आवत तो आदर करे और जाते पूछे न जात। अपने आत्माओं अभी बताया था आपको कि कबीर साहब कहते हैं कि माया और वैसा की एक जाति है, एक जैसा स्वभाव है। आवा जब तो उसका आदर करते हैं, जाते की नहीं बात भी पूछते। जैसे आप देख रहे हो ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तब तक दुनिया इनके पाछा नहीं, क्योंकि इनके साथ माया है। और जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये अपने बरंडा में अकेले मुड्डा में बैठे माखी मारा कर, कोई नहीं नमस्ते करने नहीं पाता। तो परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति करो मालिक की, जो सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा सदा आदर रहे, और सतलोक में जाओगे मालिक के साथ में बैठ कर जाओ। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांडे, सतगुरु की कृपा वही ही ना तो करती बांडे। कि मालिक की शरण मिल गई हमने, इसलिए हमने इसकी गणी चाह रही कोई ना नया भांड करती। भांड में सारा जीवन तो इसी के जोड़न में मर जाते, और अंत समय में फिर करा कि गधे बनते, कुत्ते बनते, धक्के खाते, अंडे बना दिए भांड। अब कहते हैं ना, जैसा कोई सारा दिन भक्ति जैसी जिस विचारों में रहता है, अंत समय में उसके उसे विचार होते हैं। एक बुढ़ा मरे था, एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, 70-80 वर्ष का हो गया था। और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो वो, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनकी जुबान ये यम के दूत बंद कर देते हैं। जब तक उनके श्वास पूरे करवाते हैं, गिन गिन के इसके 100 रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, 500 रह रहे हैं, तो पहले आ बैठते, अंदर से उनकी जुबान रोक देते, पैरालिसिस कर देते, खिंच खिंच कर सांस लेता है। अब परिवार को भी पता लग जाता है बुढ़ा जाने वाला बुजुर्ग। तो बुढ़ा की मृत्यु हो रही थी बुजुर्ग की, और लेटा लेटा न्यू करा, और बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था। घरवाला ने सोचा पिताजी कोई धन दबा रखा कि तय जमीन में, और कुछ बोल के बताना चाहता पर बोल नहीं पा रहा है। उनको पता था कि यहाँ आसपास के कोई एक वैद्य था, वो ऐसी दवाई जुबान पर डाल देता था कि वो जब 1-2 बार वो बोल सकता है, और वो 500 रुपये चार्ज करता था। उसको फटाफट लाए बुला के 500 रुपये उसने घर रखवा लिए, वे पैसे दे जाओ पहले। कहते ना दो तुम, फिर वो 500 रुपये वहां रखवा लिए। पहले 500 रुपये तो आज के 5 लाख के बराबर समझो। तो वहां 500 रुपये दरवा लिए। तो वो आगे डॉक्टर वैद्य, उसने वो बुढ़े की जुबान पर दवाई टपका दी, और बुढ़ा हौसले में आया। तो लड़के कहने लगे पिताजी जल्दी बता दे कहां दबा रखा दंतन है। तू क्या कहता है नकम्मे कित मर गए तुम, यू गाय का बच्चे ने झाड़ू खा ली, देख चारन्ना का नाश कर दिया। अब वो बालक माथे में हाथ मारे लोग, पिताजी या चारन्ना की झाड़ू मारा 500 रुपये में पड़ गई, और बुढ़ा मर गया। अब वो बुढ़ा की जब मृत्यु होगी और वो उसकी वृत्ति मरण लग गया, जब उसकी ध्यान पड़ गया कि गाय का बच्चा
झाड़ू को चबा रहा था और बूढ़ा न्यू कहना चाहा था, रे तुम नून देख लो, वो झाड़ू खा लिया, 4 अन्ना का नुकसान हो गया। बच्चा ने सोची पिताजी की तो धन दाब रहा और बताना चाहे। तो सारे जीवन में जैसी जिसकी वृत्ति रही, अंत समय में वही विचार उसके अंदर प्रभावित रहते हैं। तो पुण्यात्मा, हम ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अंत समय में मालिक याद आवे, और उसके लिए ये अभ्यास, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारा कुछ मिलाकर उस क्रिटिकल स्टेज पर हमारा साथ देगा, नहीं तो भूल जाता प्राणी। फिर सतगुरु साथ रहेंगे तभी आप ये ध्यान रख सकोगे। कबीर माया डाकनी सबका हु को खाए, दांत उपाड़ो पापनी दो संतों नेड़े जाए। कहते हैं यह माया सब न बर्बाद कर देती है, इसके चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर जाते हैं और ये यहीं रह जाती है, और पाप इकट्ठे जो किए थे माया जोड़ने में वो संग चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब मेरे भक्ता के आसपास भी आ गई तो तेरे दांत पाड़ दूंगा। ये पाड़ दिए दांत, हमें ज्ञान हो गया कि ये माया अच्छी चीज नहीं है, और भगवान की भक्ति करें, थोड़े में गुजारा कराएंगे। हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे तभी हम भक्त हैं। आप सच्चे दिल से लगे रहोगे, नियम में बंधे रहोगे, तो जो परमात्मा आपको दे उसमें संतुष्ट होना, चाहे थोड़ा दे या घना दे। हम परमात्मा को भूलकर संसार को देख करके अपने हिसाब से हम जब चलते तो परमात्मा दुखी हो जाता है हमारे से। कबीर माया दासी संत की उभी दे आसी से, भोगी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। क्या कितनी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि माया दासी संत की नौकरानी है। या माया, जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, आपको ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपके ऊपर अपने आप माया बरसेगी, नाम चाहोगे तो भी आपको मिलेगी। और कहते हैं विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। अब कैसे? अपनात्माओं, ये दास देख रहा है कितनी महंगाई हो रही है, और आप जी ने माया का सदुपयोग करना आ गया। आप कहां कहां से आते हो, किराया लगा कर आते हो, काम छोड़ कर आते हो, और आपके घर में जब पहले से ज्यादा बरकत ना हो, आप अपना हिसाब लगा सकते हो। तो कहते हैं आप यहां परमात्मा के लिए आते हो, ये किराया जो आपका भाड़ा है ये भी भगवान के पुण्य अकाउंट में लिखा जाता है, और आपको परमात्मा इतनी माया दे देगा, आप याद रखना, अपना हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इससे पीछा छुटा परमात्मा। इस दास के साथ जो बीती थी ये खूब अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हम लगे थे, इतना ज्ञान था नहीं, भक्ति भी करते थे, आशा ये रहती थी कि और एक कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, दखड़ा हो जाए। और परमात्मा क्योंकि जैसे हमारी नीयत थी, दान करने लगे, भक्ति करने लगे, सिमरन बढ़ाया, उतनी ही माया आप यानी ऐसी बरकत करने लगी परमात्मा कि हम सोच नहीं सकते। पुण्यात्माओं, विचार करके देखो, आप कितना हेराफेरी करके कितने पैसे कमा सकते हो, कर्म बिगाड़ सकते हो, माया दिख नहीं हो सकती। परमात्मा देगा जब आपको एक नंबर से देगा। इस दास ने एक प्लाट ले लिया, नाम लेते ही 1 साल के बाद एक प्लाट लिया 16,000 का, और उसके ऊपर थोड़े से 1-2 कमरे की कंस्ट्रक्शन कर दी। वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा, और नाम लिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, आपने खूब भक्ति करी, ज्ञान समझ में आता चला गया, तो उस प्लाट के साथ से एक बाईपास निकल गया 2 वर्ष के बाद, और वो प्लाट फिर लाखों का बिक गया। उसका रेट इतना हो गया, कोई 2 नंबर से नहीं हो। तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी जेई की नौकरी में मान ले हेराफेरी करके कितने पैसे कमा लेते, कर्म बिगड़ते, और परमात्मा ने 1 नंबर से इतने दे दिए कि 10 साल तक भी हम कुकरे नहीं कमा सकते थे। तो क्या बताते हैं, माया दासी संत की उभी दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। उसके बाद फिर परमात्मा से हाथ जोड़ने पड़े, मालिक या तो घड़ी आन लगी, और कहीं फिर दबा ले नीचे, हाथ जोड़े, परमात्मा इतनी दे जितनी आवश्यकता हो,
फिर धीरे धीरे से पीछा छुटवाने की चेष्टा की। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के पास कितनी माया थी, और परमात्मा ने जब उसको ज्ञान दिया तो उसने उस माया का त्याग कर दिया। परमेश्वर ने यह भी कहा कबीर जी ने कि जा बेटा अब तू कर ले अपनी भक्ति बेशक, क्योंकि तुझे ज्ञान हो गया, अब तो माया में लिप्त नहीं होगा। हाथ जोड़ लिए परमेश्वर, अब तो पीछा छुटाओ इस बीमारी तय। तो हम पैसा मांगने आते हैं और फिर ये माया इतनी दे देगा भगवान, अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा या दुश्मन है जीव की। कबीर माया तो ठगनी भाई, ये ठगती फिर सब देश, जा ठग न माया ठगी ही ता ठग को आदेश। या माया सबको ठग है, किसने रावण ठगया, और ये करोड़पति अरबपति हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं खत्म हो गए, वो माया न ठगे, क्यों माया साथ गई को ना, माया जोड़ में सारा जीवन खो दिया, वो ठग लिए। और आप जी अब माया को ठग रहे हो, क्योंकि आप इस माया का सदुपयोग कर रहे हो, पुण्य में लगाते हो। ये माया कहाँ लगती है? गुट्टी लाण में, शराब पीण में, कि तो फिर ब्याह करण में, ड्रामे करण में, कि तो बड़ी कोठी बनाने में। तो वो माया तुम्हें ठग रही है, क्योंकि वो तो यही रह जानी है, तुम्हारे साथ जागी नहीं। और आप जी ने माया को ठगना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने यह परमात्मा के नाम पर लगानी शुरू कर दी। पुण्यात्माओं, आप विदेश में हो, आप जी ने स्वदेश जाना है, सतलोक जाना है, सचखंड जाना है। तो वहां जाने के लिए आपने जो संपत्ति वहां चाहिएगी उसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होगी कि जैसे आप यहाँ दान धर्म भंडारे में करोगे, आपकी ये करेंसी वो पुण्य रूप में वहां लिखी पाओगी। तो जब आप जाओगे, यहाँ जो आप जोड़ो हो वो तो यही रह जाएगी, और ये जो माया आप करेंसी चेंज करा रहे हो ये आपको आगे दरी पाओगी। कबीर कमाई आपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़े हुआ मिले आगा हुआ। ये आपकी की हुई सेवा और दान भक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर ये माया ठगनी बही, ठगती फिर सब देश, जा ठग न माया ठगी ही ता ठग को आदेश। कि उसको परिणाम है मेरी प्यारी आत्माओं ने जिसने माया को ठगना शुरू कर दिया। कबीर मीठा सब कोई खाते हैं, विष हो लागे दाए, कड़वी औषधि कोई ना गटके, सब रोग मिट जाए। कहते हैं मीठा सभी खाते हैं। मीठा कौन सा है? बैठ के गप्पे मार लिया, फलाना ऐसा है, इबका वो हारेगा, इबका वो जीतेगा, वह पार्टी हारेगी, वह जीतेगी, और फिर रागनी गाना, कंपटीशन सुनना, फिल्मी गाने सुनना। कहते इस मीठे को तो सभी खा रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनका रोग बढ़ता जा रहा है। और ये राम नाम की चर्चा, भगवान का मंत्र, ये कड़वी औषधि जो गटकेगा, जिस तरह सारा रोग कट गया। मीठा सब कोई खाते हैं, विष हो लागे दाए। कहती है गाने बजाने सुनने, इधर की बकवादा में जीवन व्यर्थ करना, बंगले कोठी बनाने में जो ये मीठा खा रहे हैं, ये तो इनके लिए विष होगा। और कड़वी औषधि कोई ना गटके, सब रोग मिट जावे। माया काल की खाने है, धर तिरगुण विपरीत, जहां जावे ता सुख नहीं, ये माया की रीत। कबीर माया तरवर तिरवद का, शाखा विसंताप, शीतलता स्वप्न नहीं, फल फीका तन ताप। जल की का कहूं भवजल बूढ़े दास, और पार ब्रह्म पति छोड़ के है करें आन की आश। अब क्या बताते हैं कि मोटी माया सब तजे, झिन्नी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झिन्नी सबू को खाए। अब माया के प्रारूप बता रहे हैं। जैसे ऊपर की माया तज दी, घर भी छोड़ दिया, संत बन गया, बाहर रहने लग गया, लेकिन मान बढ़ाई फिर भी ना छोड़ी, यह भी माया है। कबीर शंकर होते सबल है, ये माया फा संसार, अपने बल छूटे नहीं, छुड़ावे सिरजनहार। यह माया कहते इतनी जबरदस्त आपके चारों तरफ लिपट गई, आप अपनी ताकत से नहीं छूट सकते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
अपनी कृपा से, अपनी विधि आपको बता करके इस माया के जाल से छुटवाएगा। कबीर माया पापनी ये मांगी मिलन हाथे, मन उतारी झूठ कर तब लागी डोले साथ। अब क्या कहते हैं, जब तक हम माया के पीछे दौड़ रहे थे ये आगे भाग रही थी। अब माया से उल्टे हटो। कैसे हटोगे? बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, सट्टे लाना छोड़ दो, ये दहेज लेना और देना छोड़ दो, बड़े बड़े कोठी गाटना छोड़ दो। फिर माया आपके पीछे पीछे फिरेगी और परमात्मा आपको ऐसा मंत्र देंगे, यहां से नहीं सतलोक से आने लगेगा आपके अगर पैसा। तो क्या बताते हैं, कबीर माया पापैनी ये मांगी मिलन हाथ, मन उतारी झूठ कर या लगी डोले साथ। जब हमने पता लग गया कि इसकी आवश्यकता हमने रही नहीं, तो कहते हैं फिर पीछे पीछे होगी और खूब बरकत करेगी तेरे। कब करेगी? जब परमात्मा के चरणों में हम आ जाएंगे, तभी हम इसे उल्टे हटेंगे फिर ये हमारे साथ होगी। आप देख लेना इस मालिक की इस लीला को भी देखना।